दोस्तों, यदि आप भारत में रहते हैं तो आप हिंदू संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के हो और आपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में सुना होगा, और यदि आप एक हिंदू हैं तो आपको उनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। भारत को देवताओं की जन्मभूमि कहा गया है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि जितनी भी देवी देवता हुए हैं उनका जन्म भारत में ही क्यों हुआ है और उनका निवास स्थान भारत देश को ही माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर हिंदू धर्म की कोई भी देवी देवता हो, चाहे उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का युद्ध में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना हो, यहाँ तक कि हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आप कभी न कभी यह सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जिस भारत को हम आज जानते हैं वो भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। उस समय से भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का ये भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत को हम अखंड भारत भी कहते हैं, जो एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। स्वामी वेद व्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक मिलती है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था। उस समय मेरु वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता निवास करते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी वास था। अब जानते हैं कि आखिर मेरु वर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यावर्त भी कहा जाता था, और उसे भारत का नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारत वर्ष का नाम मिला था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यावर्त का सम्राट बना। माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। इसके कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने का कारण ही आज हमें हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ पर मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी है। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद परमानंद मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंगीश्री शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिरों को अपने देश के इतिहास की धरोहर मानते हैं।
इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के रास्ते चीन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गनु देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मैक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मैक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैक्सिको को ये नाम संस्कृत का शब्द मक्सी का मिला है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के वोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु के करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके पर हिंदू धर्म का एक गहरा प्रभाव था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासी की तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। 2007 में भी रूस के इस शहर में कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खनन के दौरान मिली। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिन्हें आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास की तरह संभाल कर रखा है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंबो महाराज है और उन्हीं के नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम रखा गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है, तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। अब आप समझ गए हैं कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से ही जोड़कर क्यों देखा जाता है। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल ज्ञानगंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।